नाज़रीन आदाब। मौर्रखा 25 जुलाई 2024 मुताबिक 18 मुहर्रम हराम 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश हुए आम बजट पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर जगह तनकीद जारी है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बजट को कमजोर इत्तेहाद को तक़वियत देने के लिए एक इंश्योरेंस करार दिया है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा है, तो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस बजट में किसी भी रियासत को कुछ नहीं दिया गया, सबकी प्लेट खाली है, बस सिर्फ 2 लोगों की थाली में पकौड़ा और जलेबी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसा बजट मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, ये किसी को खुश करने के लिए और इक़्तिदार की कुर्सी बचाने के लिए है। खड़गे ने कहा कि मुल्क की जिन रियासतों में लोगों ने आपको मुस्तरद किया है, अगर उन रियासतों को कुछ नहीं मिलेगा और आप ऐसा ही करते रहेंगे तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क की तरक्की कैसे होगी। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने किसान लीडरों को पार्लियामेंट में अपने दफ्तर में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उस वक्त हंगामा हो गया जब किसानों को पार्लियामेंट में दाखिल नहीं होने दिया गया। तमाम हंगामे और एहतजाज के बाद किसान लीडरों के 12 आरोपी वफ्द ने लोकसभा अपोजिशन लीडर से मुलाकात की। मुलाकात से कुछ देर पहले राहुल ने मीडिया से कहा कि हमने उन्हें यानी किसान लीडरों को यहाँ मुलाकात के लिए मदऊ किया था, लेकिन वो उन्हें पार्लियामेंट में आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो किसान हैं, शायद इसीलिए वो उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि ये कोई तकनीकी मसला हो, लेकिन कुछ देर बाद किसानों को अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। बुध के रोज नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू के त्रिभुवन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सूर्या एयरलाइन का एक तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार तकरीबन सभी अफराद के हलाक होने के इम्कान है। एयरपोर्ट के तर्जुमान प्रेमनाथ ठाकुर ने मकामी मीडिया से बातचीत में कहा कि पोखरा जाने वाले इस तैयारे में अमला समेत 19 अफराद सवार थे, जो मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे के करीब हादसे का शिकार हो गया। इत्तलाआत के मुताबिक तैयारे ने परवाज शुरू ही की थी कि ज्यादा बुलंदी पर जाने से पहले ही वो गिरकर तबाह हो गया। हुक्काम के मुताबिक जाए वक़ुआ से अब तक 18 लाशें निकाली जा चुकी हैं। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण के जरिए पार्लियामेंट में आम बजट पेश किए जाने के बाद से मुल्क की तमाम अपोजिशन पार्टियां व गैर बीजेपी रियासतें मरकज पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम आयद कर रही हैं। ऐसे में 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नियति आयोग की मीटिंग में मुल्क के 4 वज़राए आला ने शिरकत से इनकार कर दिया है। बजट में इम्तियाजी सलूक के खिलाफ बतौर एहतजाज जिन वज़राए आला ने नियति आयोग की मीटिंग में शरीक नहीं होने का ऐलान किया है, उनमें कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू और तमिलनाडु के वज़ीर आला व डीएमके के सरबराह एमके स्टालिन शामिल हैं। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और मुजफ्फरनगर के बाद उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ यात्रियों ने एक ई रिक्शा ड्राइवर को बुरी तरह जदोकोब किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने लाठियों से ई रिक्शे में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान पुलिस यात्रियों को समझाती नजर आई, लेकिन उन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी। जख्मी ई रिक्शा ड्राइवर को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हरिद्वार के एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने इस मामले में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलौर कोतवाली इलाका लिबरहेटरी में एक कांवड़ यात्री को ई रिक्शा की टक्कर लग गई, जिसमें न तो यात्री जख्मी हुआ और न ही कांवड़ को कोई नुकसान पहुंचा। उसके बावजूद कांवड़ यात्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ई रिक्शा ड्राइवर की पिटाई की और ई रिक्शा में तोड़फोड़ भी की। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक फिलिस्तीन के फुटबॉल फेडरेशन ने ऐलान किया है कि गजा पर 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले सयूनी हुकूमत के हमलों में अब तक 300 से ज्यादा फिलिस्तीनी खिलाड़ी सयूनी फौज की जारियतों के नतीजे में शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब सयूनी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा में कत्लेआम की 8 कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं, जिनके नतीजे में 84 फिलिस्तीनी शहीद और 229 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान मैसूर गजा की पट्टी में कैदियों के तबादले का मुआहदा और जंगबंदी अभी तक ज़ेर इंतवा है, मगर ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि ये जल्द तय पा जाएगा। एक तरफ इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तल अवीव की दीगर सालिस ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। ताहम मिस्र के एक आला ज़राए ने गजा की पट्टी में जंगबंदी पर बातचीत के लिए कायरा में इसराइली या फिलिस्तीनी वफूद की मौजूदगी की मुकम्मल तरदीद की है। श्रीलंका की हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान मुसलमानों की मैयतों को जलाने पर माजरत की है। श्रीलंका हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना के दौर में आखिरी रसूमात की लाजमी पॉलिसी पर काबीना ने माफीनामा जारी किया है। मुल्क में नया कानून आखिरी रसूमात या तदफीन के हक में जमानत देगा ताकि आइंदा मुसलमानों या दूसरी कम्युनिटी की आखिरी रसूमात की खिलाफ वर्जी न हो।
कोरोना की आलमी वबा के दौरान श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्से ने कोरोना से जाबहक मुसलमानों की तदफीन पर पाबंदी आयद कर दी थी और मुसलमानों की मैयतों को शदीद एहतजाज के बावजूद जला दिया गया था। मुसलमानों का कहना था कि उन्हें मैयतों को जलाने की इजाज़त देने पर मजबूर किया जा रहा था या फिर कोई इत्तला दिए बगैर ही ऐसा किया जा रहा था। श्रीलंका की हुकूमत ने WHO की जानिब से इस्लामी रसूमात के मुताबिक तदफीन को महफूज करार देने की यकीन दहानी को नज़रअंदाज किया था। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से सदारती इंतखाबात की दौर से बाहर होने के बाद व्हाइट हाउस की अभी मकीन बनने की उम्मीदवार नायब सदर कमला हैरिस को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 2 पॉइंट्स की बरतरी हासिल हो गई है। उन्हें यह बरतरी गैर मुल्की खबर रसा इदारे राइटर्स की जानिब से किए गए सर्वे में सामने आई है। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम टीम ने कमला हैरिस की बरतरी को गैर अहम करार देते हुए कहा कि बतौर सदर नामजदगी की वजह से मिलने वाली मीडिया कवरेज के बायस उनकी मकबूलियत में आर्जी इजाफे की तवक्को थी। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने लोगों के मसाइल सुनने और उनके मसाइल के बरवक्त हल को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर के मुख्तलिफ तहसीलों में तैनात सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी SDM और तहसीलदार को उसी तहसील में रिहाइश अख्तियार करने के अहकाम जारी किए हैं। यूपी हुकूमत की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी गई है कि वो हुक्म की सख्ती से तामील को यकीनी बनाएं। इस हुक्म का मकसद ये है कि सब कलेक्टर और तहसीलदार अपनी तहसील में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें और आम लोगों के मसाइल सुनें और उन्हें मुकर्ररा वक्त में हल करने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ अफसरान बल्कि हुकूमत की इमेज भी बेहतर होगी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने 10 साल में महंगाई बेरोजगारी में इजाफा किया है और आवाम का इस्तेहसाल किया है। उन्होंने कहा कि ये बजट नहीं चपत है। उन्होंने कहा कि बजट से उत्तर प्रदेश के अवाम मायूस हैं। डबल इंजन की हुकूमत से उत्तर प्रदेश की तवक्को पूरी नहीं हुई। ये हुकूमत नौजवानों को काबिल एहतराम रोजगार नहीं दे सकती। बीजेपी की हुकूमत में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया है। जो उत्तर प्रदेश वजीर आजम बनाता है उसी के साथ तफरीक की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को जानकारी है कि कैंसर की बीमारी में इजाफा हो रहा है, लेकिन बीजेपी हुकूमत समाजवादी हुकूमत के दौरान लखनऊ में बनाए गए कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए बजट नहीं दे पा रही है। किसानों की आमदनी दुगनी करने का कोई रोड मैप भी नहीं है। मंडियों के लिए कोई बजट नहीं दिया गया। बीजेपी हुकूमत ने किसानों और नौजवानों को धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश के सियाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने कहा है कि सोनभद्र में वाक़ सालखान फोसल पार्क को यूनेस्को की फहरिस्त में दर्ज करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए IUCN के डायरेक्टर टिम बेडमैन के साथ तफसीली बातचीत की जा रही है। बताया जाता है कि सोनभद्र में वाक़ सालखान फोसल पार्क 1400 मिलियन साल पुराना है। IUCN के डायरेक्टर इस वक्त दिल्ली में जारी 46वीं आलमी सकाफती वर्षा कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान आए हैं। इस तकरीब में 150 से ज्यादा ममालिक के 2500 से ज्यादा मंदूबीर शिरकत कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में NDA के लचर मुजाहरे पर तशवीश का इजहार करते हुए काबीनी वजीर अनिल कुमार ने कहा कि उनकी हुकूमत को SC/ST के मफाद में मजीद मबनी पर पॉलिसी फैसले लेने की जरूरत है। योगी हुकूमत में वजीर अनिल कुमार ने बुध को UNI से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत की आवाम खासतौर से ST और दलित समाज ने 2014, 2017, 2019 और 2022 के इलेक्शन में हुक्मरान जमात बीजेपी को इक़्तिदार की ऊंचाइयों पर बिठाया। इसी अवाम ने हालिया लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 80 में से 33 सीटों पर महदूद करके सोचने पर मजबूर कर दिया है। उनमें एतमाद पैदा करने के लिए NDA की हुकूमत को मबनी पर पॉलिसी फैसले लेने होंगे ताकि उनके अंदर दोबारा एतमाद पैदा हो सके। कबीर मंजरी कल्चरल क्लब के ज़ेर एहतमाम करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स PG कॉलेज लखनऊ ने सावन के रंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। डॉक्टर शाहीन इफ खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि डॉक्टर इसरा बीबी सिद्दीकी ने प्रोग्राम की निजामत की। मेहमान खुसूसी डॉक्टर शाजिया सिद्दीकी खान, हेड शोबे अंग्रेजी मुमताज PG कॉलेज लखनऊ ने सकाफती तकरीबात की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया और यह भी बताया कि वो मुख्तलिफ सकाफत वाले लोगों के दरमियान किस तरह से राब्ता कायम करते हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर हुमा ख्वाजा ने क्लब के मेंबरान और शुरका को इवेंट के कामयाब इनेकाद में उनकी मुसलसल कोशिशों पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर रंगोली और बैतबाजी जैसे मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया और जीतने वालों को इनामात से नवाजा गया। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।